और भाई जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे हमारे साथ इन रियल लाइफ IRL हो गया। जो आप देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी सोसाइटियों में जैसे लड़ाई होती है कि लोग कुत्ते को खाना खिला रहे, कहते नहीं स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग के ऊपर लड़ाई होती है, मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं। तो हुआ क्या कि कल पीहू को एक डॉग ने काट लिया। तो फुल स्टोरी, हम लोग जहाँ कल गए हुए थे शाम का टाइम था, हम लोग चाय पी रहे थे 5 साढ़े 5, रोशनी तो 5 ही बजा होगा। तो खिड़की से दिखता है जैसे हम लोग ये ना, ऐसे ही बच्चे यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ खेल रहे थे बच्चे, इतना खिड़की से दिख रहा था। करते करते क्या हुआ, वहाँ पे गार्ड भी मतलब आने जाने का रास्ता बिल्कुल सेफ रास्ता, सब जानते थे। रशी पीहू खेल रहे, मिट्टी से लोग मिट्टी खेल रहे थे। तो हुआ क्या, हम लोग को चाय पी रहे, एकदम से बस पीहू की रोने की आवाज है। और वैसी रोने की आवाज नहीं की, हाँ जोर से लग गई। मुझे लग रहा कि मेरे को लगा बंदर काट गया, वहाँ ना बंदर बहुत है उस जगह, मुझे लगा बंदर काट गया होगा। और भाई इसको बंदर पहले भी काट चुका है। तो बाहर गए, नहीं कुत्ते बहुत तेज पीहू रोए, बहुत तेज रोए। वो तो बहुत अच्छी बात है कि सर्दियों का टाइम है तो पीहू ने मोटा कुछ पहना हुआ था, तो एक्चुअली कुत्ते ने काटा था, कुत्ते ने दांत प्रॉपर मारा। तो जब रोई तो फिर मैंने, और गुस्से के मारे रितु ने रशी को मार दिया कि तुम ध्यान नहीं रखते हो, बोला था अंदर खेलो, यहाँ पर क्यों खेलते हो, मतलब वही टिपिकल पेरेंट्स मेंटालिटी को ठोक दिया, जो सामने आया ठोक दिया भाई। तो रशी कहती मैंने कुछ नहीं किया। तो अब मूड ऑफ हो गया कल। मैंने देखा तो रशी को, पीहू को काफी बड़ा रैश था। हमने कहा चांस तो नहीं रहते, क्योंकि मैंने पूछा पीहू दांत मारा कि पंजा मारा, कहती दांत मारा। मैंने कहा इंजेक्शन लगवा के आते हैं। तो फिर मैं पीहू को इंजेक्शन लगवाने गया। तो राधे राधे बोल दो, राधे राधे चलो। फिर मैंने बेचारे को पूछा भी पीहू रो रही थी इंजेक्शन से, हाँ। मैंने कहा पीहू ज्यादा किस पे लगी, डॉग में कि इंजेक्शन में? पापा डॉग में। बेचारी सुनो, डॉग बाइट में ज्यादा दर्द हुआ कि इंजेक्शन में? डॉग बाइट में दर्द ज्यादा हुआ कि इंजेक्शन लगने में? ज्यादा दर्द किस में होता, कुत्ते ने काटा कि इंजेक्शन लगने में? सोच रहा है, फिर बता ज्यादा दर्द किस में हुआ था, डॉग बाइट में कि इंजेक्शन में? इस वाले डॉग बाइट में बहुत कम रोया पीहू। पापा जब छोटे थे ना, पापा बहुत रोते थे, पीहू थोड़ा सा रोया, थोड़ा सा, है ना? वाला डॉगी था पीहू, यार डॉगी सामने बैठा जो, यही था। आपने मेरे पीहू को क्यों काटा? यही था। क्यों काटा आपने मेरे पीहू को? अरे इसी ने काटा था आपको? हैं? तो सीधा दिख रहा है, इसने कैसे काट लिया? कुछ कर रहे हो क्या आप? नहीं कुछ नहीं कर रहे थे, पक्का? जा इसके पास जाओ, दोस्ती करके जाओ, इससे जाओ। अच्छा नहीं मैं कहा ठीक है भाई, काट गए क्या दिक्कत है। फिर आज सुबह हम लोग वहाँ से चेकआउट कर रहे थे, तो वहाँ सुबह 3-4 लोग आए, एक अंग्रेजन भी आई उनके साथ। वो लोग डॉग को दूध डाल रहे थे। तो मतलब जो वहाँ के ओनर थे प्लेस के, कह रहे थे यार थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गेट के बाहर दूध डाल दो, यहाँ मत डालो प्लीज, क्योंकि कल इसने एक बच्चे को काट लिया। और फिर मैं भी क्या, मैंने कहा हाँ मैम कल इसने एक बच्चे को काट लिया था। मैंने बताया भी नहीं कि वो मेरा बच्चा था, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं, ना मैंने उसका वीडियो लिया ना कुछ, ना मैंने कुछ। मैंने कहा हाँ मैम इसने कल एक बच्चे को काट लिया था। तो और मैं बहुत प्यार से रिक्वेस्ट, क्योंकि इसमें कोई सही गलत नहीं है, वो बेजुबान है। वहाँ पे 5-6 कुत्ते, उसमें से अगर एक थोड़ा भड़कीला है तो भाई बाकी लोग क्यों सफर करे, या फिर वो भी क्यों सफर करे भाई? वो है ही कुत्ता, वो काटेगा ही, बेजुबान है। मैंने कहा उसको दूध डाल रहे भाई, अब किसी ने किसी को एक बार काट लिया तो ये थोड़ा ना उसको भूखा मार दोगे। दो भाई खाना दो, अब सब पैदा हुए तो खाना तो खाएंगे। तो थोड़ा गेट के रिक्वेस्ट प्यार से कर रहे थे भाई। मेरे ऊपर चढ़ गए वो, मतलब वो मेरे ऊपर चढ़ गए, मतलब वो उनको टिपिकल मेंटालिटी कि भाई ये तो कुत्ता विरोधी है। मैंने हाथ जोड़ लिया लिटरली उनके सामने। मैंने कहा सर द वे यू आर टॉकिंग टू मी, आपके शब्द का चयन तो सही है, लेकिन जो आपकी टोन है ना वो ये दर्शा रही है कि आप मतलब मेरे ऊपर चढ़ना ही चाहते हैं। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं आपके समर्थन में हूँ, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा कि जहाँ पे आपका भी कर्तव्य पूरा हो जाए और जो सफरिंग पार्टी है उनको भी इतना लॉस, इतना सफर ना हो, बेचारा जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी परेशान। क्योंकि अब क्या, जैसे पीहू को डर हो गया कुत्तों के आसपास जाने से, कल के बाद से उसको डर हो गया। मे बी इट विल कम डाउन, बट और मुझे ये भी देखा कि जो स्ट्रीट डॉग्स वाले कुत्ते हैं ना, वो बच्चा देख के ज्यादा बाउंस करते हैं बच्चों के ऊपर। तो दिस इज आल्सो लेसन फॉर अस आल्सो कि भैया जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। एंड फॉर ऑल द पेरेंट्स जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स है वहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए बच्चों का, क्योंकि आपको वो नहीं काटेंगे, आपके सामने बहुत प्यारे और वो ठीक ठाक नॉर्मल डॉग्स हैं, बट और फिर मैंने रशी को पूछा प्यार से, जब एवरीथिंग सेटल डाउन रात को, कि रशी हुआ क्या था? कहती पापा हम लोग वो मिट्टी इकट्ठी कर रहे थे, मिट्टी से खेलते बच्चे मिट्टी इकट्ठी कर रहे थे। मैंने कहा तुमने उसको डाला उसको? कहता नहीं पापा वो पीछे सो रहा था, एकदम से उसकी नींद खुली और उसने काट लिया पीहू को। पता नहीं भैया उसके दिमाग में क्या आया, तो मुझे लगा शायद बच्चे झूठ बोला। मैंने 3-4 बार पीहू को अलग लाके पूछा। वहाँ पे जो गार्ड था भैया बैठे हुए, कहते हैं हम भी बात करते इधर ध्यान था, मैं उधर हो गया। तो कहते कि हाँ ये पहले भी चिपका वो कुत्ता चिपका चुका, सेम कुत्ता वो चिपका चुका है। और हमने कहा भाई, लेकिन आई डिड नॉट लाइक दैट थिंग कि वो जो दूध पिलाने आ रहे थे वो, मतलब मुझे लगता है कि उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वहाँ खत्म हो जाती है कि दूध पिला दिया खत्म, अब बाकी जो हो रहा है आप झेलो। सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ कुत्ते रह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ कुत्तों को रहने दो, उनका भी घर है, धरती संसार सबका घर है। बट इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि खाना गेट के बाहर थोड़ा अगर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो उसमें भी नहीं माने। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा सर जैसा आपको ठीक लगे
बाकी हम कटवा लिया। इसका मतलब ये तो नहीं हम खुद ही वहाँ पे दूध को, हमने जब पिछली बार जाते थे तो हम कुत्तों को दूध और ब्रेड लेके डालते थे, तो खुद ही डालती थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, चाहे वो दोबारा भी काटे हम तो खाना उसको फिर भी देंगे, बंद होना कर देंगे क्योंकि जीव है भाई। लेकिन अब मुझे इसका सोल्यूशन पता नहीं है, इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये लगी ना कि वो जो दूसरी पार्टी थी वो लड़ने को तैयार बैठी थी। मतलब अगर मैं हल्की सी आवाज ऊपर करता ना, वहाँ तमाशा हो जाता और वहाँ 2-3 लोगों ने पहचान मिलता था। वर्थ नहीं है ना। आपने तो देखा होगा आजकल यूट्यूब पे कितने लोग दिल्ली में पकड़ के ले गए थे, वहाँ पे उनको डाला फिर वहाँ मार दिया। मैंने कहा सर मैंने मतलब नहीं देखा, उस बात पे भी चढ़ गया। अरे नहीं देखा। तो मैंने कहा भाई तेरी टाइमलाइन अलग फीड आ रही, मेरे को अलग फीड आ रही है भाई। मैं क्यों, तुम उसमें एक्टिविटी करते हो, डॉग एक्टिविज्म में तुम्हें आ रही होगी। मतलब बात पे चढ़ने को लोग भरे बैठे हैं भाई। मतलब लोग लड़ने को तैयार है, आज की डेट में तैयार है भाई। The next day. व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। मैच है पीछे ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है भाई। तो हम लोगों ने गाड़ियाँ दूर लगा दी है क्योंकि छक्का अगर पड़ा गाड़ी जाएगी। ये भाई भी गाड़ी अपनी दूर कर रहा है क्योंकि साइड स्क्रीन, यही साइड स्क्रीन है। यहाँ पे भी आ सकता है वैसे तो, बट ठीक है अब क्या करें भाई। हम लोग आ गए गलत ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे पहुँच गए थे। यहाँ पे टॉस करके बैटिंग भी ले ली, अब दूसरे ग्राउंड पे जा रहे हैं पूरे तैयार होकर। अब रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि हम तैयार हो चुके हैं बैटिंग पे। भैया टॉस दोबारा होगा? अरे हमने पैड वेट कर लिया है, टॉस हम जीत चुके हैं, हम तैयार हो गए हैं भैया। आ जाओ दोबारा आ जाओ। वो गलत टीम से टॉस हो गया भाई। हमें पहले लगा सिर्फ हमारा ग्राउंड चेंज हो रहा है, टीम सेम है। गलत टीम से भी टॉस हो गया हमारा। पिच सूखी है गिली यहाँ की नहीं है। क्या सीन है भाई ग्राउंड पिच का? सही है 50+ स्टिल होल्ड और यू वांट टू चेंज इट? होल्ड। आशीष ने कहा 50 मारूंगा, नहीं पीछे कह रहे भैया। उससे बॉल ज्यादा ड्राई थी यार, ये थोड़ी गीली है, ये गीली है। एक ही टीम में टॉस कैसे करेंगे? चल देख ले भाई, अब किट पहनी है, देख ले क्या करना है। मैं कॉल करूं? भैया हमने किट पहनी हुई, ध्यान से मांगना। आप कर लो। टेल्स हेड अपने हिसाब से कर दे क्या, एज अ कैप्टन बैटिंग ले रहे। कप्तान हमारा आशीष है, तो वाली पिच पे इसने कहा था मैं ओपन करूंगा, पर यहाँ गीला देखते ही ये कह रहा है मैं नीचे। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक। न्यू मैच थोड़ा सा गीला लग रहा है, लेकिन वो टेंशन नहीं है। टेंशन पता है क्या टेंशन है कि मैं प्रेशर में खेल रहा हूँ। मैच का प्रेशर नहीं, तो सुबह वाला प्रेशर होता है ना, नेचर कॉल वाला प्रेशर। मैं सुबह से बढ़ गया, तो भाई ये दिक्कत हो गई। अब प्रेशर के अंडर खेलना पड़ेगा, देखो कैसा खेलता हूँ। ज़्यादा प्रेशर है वैसे तो आज। कहीं मैच में ना रिलीज हो जाए भाई। अरे तो जो बोल के आना भाई, बोल के आना। स्लिप हो रहा भागने में भी। शॉट है। दो भाग। कटा नहीं मारा, सॉरी 34 of his 3.1 overs so far. भाई इधर बात कर उधर नहीं। यस भाई मेरा इंजन बड़ा है, मैं लेफ्ट राइट में टाइम लगा दूंगा। जब स्पीड पकड़ ली ना मैं नहीं हो पाऊंगा लेफ्ट राइट। यस शाबाश। हाँ भाई फिर भी 50 मारे तूने। गुड मैच ब्रो, गुड मैच। 35+ कमेंट किया था, 43 बनाया भाई। अच्छी बॉल आगे लेग स्पिनर की गुगली फेंक दी, आगे की जगह पीछे चला गया। मैं एज यूजुअल, मेरी आदत है, मैं लाइफ में पीछे लाइफ में और क्रिकेट में मैं पीछे ही जा रहा हूँ। रोड के किनारे आप लोगों को ये दिखता है ना वेजिटेशन, ये वाला ये सरकारी होता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो अभी लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गाय रोड पे छोड़ देते हैं। मतलब पीछे भैंसें थी, मेन हाईवे पे किसी ने छोड़ दी कि जाओ ये चर के आओ, क्योंकि यहाँ पे आसपास उतना है नहीं वेजिटेशन। तो ये हुडा वालों को ये हॉर्टिकल्चर वाला चबाया जा रहा है भाई। इतना गंदा शीशा गाड़ी का, छी इतना गंदा शीशा। 10,000 रुपये तो मेरे यही कट जाएंगे। 5 hours later. और सब बॉयज हम जा रहे हैं दूसरा मैच खेलने। जो हमारा सुबह का प्रेशर था ना भाई, वो प्रेशर हमने रिलीज कर लिया। प्रेशर रिलीज करने के बाद देखो भाई स्नान वान तो बनता ही। अब मैं प्रेशर रिलीज किया और जैसे प्रेशर रिलीज करने के बाद जो प्रेशर को, सॉरी टू बी सो ग्रोस, बट जब
प्रेशर रिलीज करने के बाद जब प्रेशर वाला जगह धोते हैं तो देन आई अंडरस्टूड भैया प्रेशर हमारा तो रिलीज हो गया, हमको अब नहीं आ रहा, लेकिन पानी का रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं है। तो अब मेरे पे दूसरा प्रेशर बन गया भाई, समझ रहे हो? मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि अब अगर बीच में रुक गया तो कितना प्रेशर होगा। घर पे कोई है नहीं, आज वीकेंड है तो बच्चों की ट्यूशन थोड़ी जल्दी होती ताकि शाम को फ्री हो जाए। तो रितु गई हुई है बाहर, अब मेरे को वो प्रेशर कि भाई मैं वैसा कैसे बाहर आ सकता हूँ। फाइनली जैसे तैसे मैं अपना वो काम निपटाया और एज यूजुअल भाई आप शौच करके तो हम स्नान करते ही हैं, तो भाई अब नहाने का पानी नहीं। इतना प्रेशर अब बंदा क्या करे भाई, मतलब अब बाहर भी नहीं आ सकते। मेरे को था कि मैं इतना गुस्सा हो गया, देखो वैसे भाई मैं गुस्सा होता नहीं, आपने मेरा देखा होगा वो धूल राठी वाला वीडियो, मैंने कितने इत्मीनान से बताया, मैं लोगों को इत्मीनान से समझाता हूँ। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन मुझे लगा भाई तौलिया पहन के नंगा नीचे चला जाऊँ मैं मेंटेनेंस ऑफिस, बोल क्या भैया तुम लोग चर कर क्या रहे हो। फिर मेरे पास 2 बड़ी 2 लीटर की बोतल बड़ी थी बिस्लेरी की, 2 बोतलें निपटाई, कोल्ड शावर लिया, मैं रिलैक्स हो गया भाई। आज 2 मैच खेलना तुम्हारा भाई रोगी पीछे संडे खेलने वाला, कवर भी तो करना। तो भी मम्मी ने कहा कि आजा बेटा आज बहुत हेल्दी फूड बनाया हमने, तो ये मम्मी का हेल्थ फूड, कोई नहीं खिलाओ। सर्दियों में तो खाना चाहिए। पहुंच गए बैकग्राउंड, ये है युग स्पोर्ट्स, ये गुड़गांव का सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्राउंड है ये। यहाँ की विकेट पार्ट है भाई, मजा आता है खेलने में। भाई सामने वाली टीम पूरी आ गई है, अपनी टीम से मैं हूँ सिर्फ। वो मुझे कहते भाई आप टाइम पे नहीं आते, 4 बजे आ जाते ना, 4-5 में आ गया था। ये देखो ये कालू खेलेगा हमारी टीम से, हमारी टीम में कोई नहीं आज। बहुत बढ़िया, तो हमारे कप्तान की शादी होने वाली है तो नए लुक ट्राई करता है। आज सस्ता विकी कौशल बन गया है, बाल थोड़े और बड़े होते हैं, देखो आवाज भी नहीं निकली, ये भी लुक का पार्ट है क्या? टॉस टाइम भैया कॉल करेंगे। सुबह कितने लगे थे? 5 का सिक्का है, चलो भैया, 150 वो कॉल करेंगे भैया करेंगे। हाँ भैया, हाँ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आप बोलो लकी टेल्स नेवर फेल्स, टेल्स तेल आ गया, लकी टेल नेवर फेल, क्या बात है। बता दिया भैया कैसे बोलना है। तो जीत गए हम। 164 16.5 ओवर भाई, अदन तो ज्यादा खा गए हम। थोड़ा सा अच्छा कवर अप किया टीम ने, हमारा पानी नहीं है भाई, ब्लिंकेट मंगाया हमने। आ गया भैया, आ गया ब्लिंकेट, पानी ब्लिंकेट किया भाई। आज सोचो पानी मंगाया ब्लिंकेट से, पानी नहीं है। अरे 2 ब्लिंकेट मंगा लिए क्या भैया, किसका लाए हो? गौरव मेरा ही है, स्पेशल पानी है, एल्कलाइन वाटर विराट कोहली वाला है। चलो भाई 10 ओवर में 113 रन, 0 विकेट, कंधे गिर जाएंगे इनके, 2 ओवर और बस गिरने वाले हैं, हो गया इनका। 6 रन चाहिए भाई जीतने के लिए। अब मुझे लगता है मुझे पैड उतार देने चाहिए, फालतू पहन के बैठा हूँ। ओए लंबी मार दी भाई, छक्का। चलो भाई 1 रन जीत गए क्या? जीत गए? ओहो